वेलकम टू मंत्रा क्लासेज। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए आज सेट नंबर 10 प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग टोटल 180 सवाल यानी 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्लास से ही बोलते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो अगर आज पता चला कि हमको ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आज ही याद करिए, दूसरा दिन पे छोड़िएगा तो ये सवाल भी नहीं बना पाइएगा। ये शंकु है, शंकु का फिगर बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं, बस यहाँ बना रहे समझाने के लिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है? ऐसे शंकु है तो इसके चारों तरफ वाला, ये जो शंकु है इसके चारों तरफ वाला, और चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगर पूछेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नीचे वाला और ऊपर वाला सतह को जोड़ना पड़ता है, तो ऊपर तो सीधा वो पॉइंट है और नीचे क्या है? सर्कल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर एल आंसर होगा। पाई की जगह क्या रखिएगा? 22/7। रेडियस की जगह पे क्या रखिएगा? रेडियस की जगह 7 रखेंगे। एल, एल का मान क्या होगा? देखिए, अगर ये रेडियस है, ये हाइट है, तो इसी को तो एल कहते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट अंडर लगा दीजिएगा उसके ऊपर, सीधा होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो एक तो ट्रिपलेट याद रख सकते हैं कि अगर 7 है 24 है तो कर्ण कितना होता है? 25। तो एल का मान कितना हो जाएगा? 25 होता है। और नहीं याद है तो आप फिर कैलकुलेशन करिए। ऐसे कुछ ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट है याद रख सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट है। इसका स्क्वायर जोड़िएगा तो 5 के स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद 5 12 13 याद रखिए, 6 8 10 याद रखिए, 7 24 25 याद रखिए, 8 15 17 याद रखिए, 9 40 41 याद रखिए, 28 45 53 याद रखिए। इतना ट्रिपलेट से आपका टीआरई में काम चल जाएगा। इतना ट्रिपलेट याद रखिए, नहीं कि ये सब निकालना पड़े। आगे देखिए, 7 से 7 कट गया, 22 गुने 25 कितना होता है? 550 होता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर समझिए, शंकु है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, रेडियस 7 दिया हुआ है, एल का मान आपको निकालना है। तो आर और एच की मदद से एल निकाल दिए। एल निकालने कैसे? 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर जोड़ दिए और जो है उसका वर्गमूल कर दिए। आंसर क्या आ गया उसका निकल के? 25। और फिर फॉर्मूला पे बैठा दिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि अफजल, विपिन और चरण अकेले काम करते हैं तो ये 12 15 और 18 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद अफजल चला जाता है, चरण और विपिन बाकी काम कितने दिनों में करते हैं? देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। 3 आदमी है, पहला आदमी करेगा 12 दिन में, दूसरा 15 दिन में और तीसरा 18 दिन में। नाम क्या है इसका? एक के जगह ए लिख दीजिए, अफजल, विपिन और चरण। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके 12 15 18 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा, कितना निकालिएगा? 180 निकालिएगा। आगे आइए, क्षमता निकालिए। 180/12 करिएगा, कितना आएगा? 15 आएगा। 180/15 करिएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। 180/18 करिएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। सबका क्षमता निकल गया। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तीनों मिलके 4 दिन साथ में काम किया। एक दिन में कितना काम करेगा? 15 + 12 + 10, 15 12 कितना हुआ? 27 + 10 37। तो 37 काम करेगा। कै दिन तक साथ में काम किया है? 4 दिन तक। तो 4 दिन में टोटल कितना काम होगा? 37 × 4 काम हो जाएगा। कितना आ गया? 28 2 14। मतलब जब सब मिल के 4 दिन तक काम किया, एक दिन में टोटल कितना काम? 37। अगर 4 दिन तक साथ काम किया तो टोटल काम कितना करेगा? 4 दिन में 37 × 4 काम करेगा, मतलब 148 काम करेगा। टोटल काम था कितना? 180। कर कितना दिया? 148। बचा कितना? 180 - 148 कितना आ जाएगा?
180 में से 148 घटाइए, कितना आएगा? 32 काम आ जाएगा बाकी। अब 32 काम बाकी रह गया। आगे पढ़िए। अफजल चला जाता है, अफजल अब चला गया, मतलब ए जो था 15 काम करने वाला वो आदमी अब चला गया, ए को यहाँ से अब काट दीजिए। बचा कौन? चरण और विपिन। तब कौन कौन काम करेगा? चरण और विपिन मिलके। चरण एक दिन में कितना काम करता है? 10। विपिन 12, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा? 22 काम। काम बचा हुआ कितना है? 32 काम। तो कै दिन लगेगा? 32 बटा 22 दिन, मतलब 16 बटा में 11 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 बटा 11 दिन। फिर समझिए, एक कर रहा है 12 दिन में, एक 15 दिन में, एक 18 दिन में, टोटल वर्क कितना हुआ? 180 हुआ। इसका क्षमता कितना? 15, इसका क्षमता 12, सी का क्षमता 10। अब तीनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 15 + 12 + 10, मतलब कितना काम? 37 काम हुआ। अब 37 काम हो गया, कै दिन तक किया? 4 दिन तक। तो 37 × 4 माने 148 काम किया। अब 148 काम किया, काम 180 था, बचा कितना? 32 गो काम। अब 32 गो यही दोनों आदमी मिलके कर रहा है, 12 और 10 वाला। तब 22 काम डेली करेगा, 32 काम करना है, कै दिन लगेगा? 32 बटा 12 दिन, मतलब 16 बटा 11 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 और 35 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या साइड करिए, पहले ही बताइए कि 12 से, 15 से, 20 से और 35 से कटने वाला फर्स्ट नंबर कौन है? पहला संख्या क्या है, या सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, उसको कह सकते हैं क्या है? तो एलसीएम होगा। तो 12 का, 15 का, 20 का और 35 का क्या? एलसीएम। क्या होगा इसका एलसीएम? वही संख्या होगा, 5 सते 35, 20 का फैक्टर 5 है, 4 ऐड करिए, 15 का 5 है, 3 ऐड करिए, 12 का 12 है। और एलसीएम निकालना फैक्टर के माध्यम से सिखा चुके हैं बाकी वीडियो में। गुना करिए, 5 चौका 20, 7 21, कितना आ गया? 420 आ गया। मतलब 420 को आप देखिए, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 35 से भी कट रहा है, मतलब 420 वो संख्या निकल गया। लेकिन कहा है क्या? 4 अंक का होना चाहिए। कै अंक का? 4 अंक का। और सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है? 9999। अब देख लीजिए कि 420 से कट रहा है कि नहीं। एक तो नियम आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि हाँ, अभी 9999 में 420 से भाग देंगे, शेषफल आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे, तब जाके क्या निकलेगा? इसमें घटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। लेकिन एक और तरीका इस वीडियो में आप सीखिए। 420 न्यूनतम विभाजित है। एक बात बताइए, अगर 420 को हम 400 ही माने और 30 से गुना करें तो संख्या कहाँ चला जाएगा? 400 × 30 मतलब 12,000 पहुंच गया। इसका मतलब संख्या में 30 से गुना नहीं होगा, कम में से गुना हुआ होगा, यही हुआ होगा। 420 का संख्या मल्टीपल होगा, जब होगा तो आंसर। एक तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस समझ में आ गया कि आंसर जो है 30 से कम ही गुना हुआ होगा। अगर 20 से गुना करेंगे, मान लेते हैं 400, आप 20 से करेंगे तो 8400, 8400 आ रहा है, मतलब 20 से और आगे बढ़िए तब आंसर मिलेगा। अब एक तो ये तरीका हो गया, एक ये जो भाग विधि हो गया। तीसरा देखिए, डायरेक्ट टैली कराइए। 420 के मल्टीपल, हाईएस्ट नंबर पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो आपको इस तीनों में कौन नजर आया है सबसे बड़ा? 9800। पहले 9800 में भाग लगाइए। 0 से 0 कटा, लेकिन 98 42 से कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो होने से रहा। दूसरा में आइए, 96 60, तो 420 में भाग दीजिए, 0 से 0 गया। 42 में 966 से भाग दीजिए, सॉरी 966 में 42 से कै बार में जाएगा? 3 दूना 6, 4 दूना 23 बार में जाएगा। हाँ, 23 बार में जाएगा। मतलब 420 में अगर आप 23 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 9660 आएगा। आगे देखिए, इसका मतलब है कि यही ना सबसे बड़ी संख्या हुआ, जो कि 4 अंकीय भी है। देखिए 1 2 3 4 अंकीय भी है, अब पूरा संख्या से कट जाएगा। 420 से कट गया, इसका मतलब सब से कटेगा, यही हुआ। इस शॉर्टकट अप्रोच हुआ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर समझिए। 4 अंकीय संख्या पूछा है, कोई मतलब नहीं। ई पूछा है पहले कि 12 से, 15 से, 20 से और किस से? 35 से पूर्णतः कटना चाहिए। तो सीधा हमको बताइए कि 12, 15,
35 20 इस सब से कटने वाला वो संख्या कौन है, तो एलसीएम उसका लेंगे, वही होगा। एलसीएम लिए कितना है, 420 है, तो मतलब 420 तो पूरा पूरा कट रहे हैं, पहला काम। लेकिन वो पूछा है सीधा सीधा वही बता दीजिए, नहीं कहा है 4 अंक में बताइए और सबसे बड़ा बताइए। आप देखें कि जो भी आंसर होगा वो 420 से कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा, कहा कि आंसर जो होगा 420 का ना मल्टीपल होगा। 420 गुने 1 होगा, 420 गुने 2 होगा, 420 गुने 3 होगा, 420 गुने 4 होगा, ऐसा ही आंसर होगा। लेकिन 4 अंक पहुंचेगा वहां, 420 में 2 से गुना करेंगे तो 840 रहता है, 3 अंक में है। इसलिए हमको पहुंचाना कहाँ है, 4 अंक में। और 4 अंक में वो भी सबसे बड़ा माने 9999 के करीब करीब पहुंचाना है। तो हम सीधा देखें कि 420 से हम टैलिए नहीं करा ले, तो देखें कि 42 से 966 कट रहा है 23 बार में, बात खत्म। ऑप्शन बी आंसर। अगर इतना प्रोसेस लेंदी लग रहा है आपको तो कुछ नहीं, 9999 में 420 से भाग दीजिए, शेषफल निकालिए, आंसर में कम कर दीजिए, हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आनंद, ब्रिजेश और चैतन्य ने एक व्यवसाय में क्रमशः 8000, 4000 और 8000 का निवेश किया। 6 महीने बाद आनंद छोड़कर चला गया। लाइन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिजनेस में के बीच में से चला गया कौन, आनंद छोड़ के। कितना समय बाद, 6 महीने बाद। यदि 8 महीने बाद 4005 का लाभ हुआ तो ब्रिजेश का हिस्सा कितना होगा। देखिए पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट है, कितना रुपया आप मार्केट में लगाएं और कितना समय के लिए लगाएं, उन दोनों का गुणनफल जो है प्रॉफिट के हिसाब से चलेगा। बस इतना ही आप जानते होंगे। आगे देखिए, आदमी क्या है, 3, आनंद है, ब्रिजेश है और चैतन्य है। कितना लगा रहा है, 8000। 8000 है तो 3 गो जीरो लिखना जरूरी है कि उसके जगह के नहीं लिख दीजिएगा। के माने आप नहीं जानते, यूट्यूब में व्यू हो जाता है तो उसको कहते हैं 1000। तो इसे आप मान के चलिए कि 1000 की जगह आप के ही लिख रहे हैं हमेशा। 3 जीरो लिखिए या के लिखिए, समय किसमें कम लगा, के में। तो इतना सीख लीजिए कि हम समय बचा पाए। बी कितना इन्वेस्ट किया, 4000। सी कितना इन्वेस्ट किया, 8000 किया। हालांकि क्वेश्चन में भी 3 जीरो सब जगह दिख रहा है, काट सकते हैं, लेकिन पहले आप ऐसे सीखिए। अब देखिए, बिजनेस चला कितना दिन के लिए, 8 महीना के लिए। अब बीच में से गया कौन, आनंद। तो आनंद को पहले छोड़िए, ये जो ब्रिजेश है और चैतन्य है मार्केट में 8-8 महीना के लिए रहा कि नहीं रहा। तो इतना पैसा लगाया इतना समय के लिए, फिर इतना पैसा लगाया इतना समय के लिए, तब प्रॉफिट यही आ गया कि नहीं, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। लेकिन आनंद जो है 6 महीना बाद छोड़ दिया, इसका मतलब आनंद मार्केट में रहा क्या महीना, 6 महीना के लिए, यही हो गया प्रॉफिट का रेशियो। आगे देखिए, जब काटिएगा के से के कट गया, के कट गया। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 कट गया, 4 से 4 दूना 8 और कटेगा। 2 से काटिए, 2 गया, इधर 2 से 4 बार जाएगा, इधर भी 2 जाएगा। फिर और काटिए, कट रहा है, 2 से एक बार और काटिए, 2 तिहाई 6, 2 से 4 2 बार में जाएगा और 2 से 8 4 बार में जाएगा। तो जो रेशियो आ गया निकल के 3, 2 और 4, ये क्या निकल के आ गया, यही ना निकल के आ गया प्रॉफिट का रेशियो। काट कुट कर दिए, 8 के गुने 6 को अलग, 4 के गुने 8 एक तरफ, सी का हो गया 8 के गुने 8 एक तरफ, काट कुट दिए, रेशियो निकल के आ गया। इसी रेशियो में वो पैसा बांटेगा। अगर 3 2 5 4 9, 9 रुपया का लाभ होता ना तो ये लेता 3 रुपया, ये लेता 2 रुपया और ये लेता 4 रुपया। लेकिन लाभ हुआ कितना का, 4005 का। तो टोटल लाभ कितना, 4005। किसका हिस्सा पूछा है, ब्रिजेश का। ब्रिजेश कहाँ है, यहाँ है। ब्रिजेश टोटल 9 हिस्सा है ना, 3 2 5 4 9, 9 हिस्सा में ब्रिजेश का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है, इतना गुने। अब काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 से काटिए 4005 को, 9 चक 36, 4 9 चक 36 और 4 9 पचे 45, 445 में 2 से गुना करिएगा 890 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। पार्टनरशिप का सवाल बहुत इजी होता है, याद रखिएगा। सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, चाहे क्वेश्चन लेंदी है चाहे शॉर्ट में आए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद विनीता को 175 रुपए में एक शर्ट मिली जिसका अंकित मूल्य 350 है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करें। देखिए
क्वेश्चन क्या पूछता था, पहले वाले सेट में रहा होगा कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, तब बताइए कि कितना में बेचेगा, या फिर क्रय मूल्य भी दिए हुए तब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछ देगा। इसमें वो छूट ही गायब है। अंकित मूल्य है कितना, 350। अंकित मूल्य कितना है, 350। अब 350 में छूट देगा। अगर 10% का छूट देता तो आप क्या लिखते हैं, 90% में बेचा, माने 90% माने 90/100। आपको पते नहीं है तब मान लीजिए कि x% का छूट दिया, तब बेचा कितना में, 100 - x, अब बटा में 100 में। ये बात समझे कि नहीं समझे। जितना में छूट उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 100 से। जैसे हम पहला छूट गायब है, पहला छूट तो निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि पहला छूट कितना है, x% का है। अगर पहला छूट x% का है तो बिकेगा कितना में, 100 माइनस में x, अब बटा में 100 में बिकेगा। आगे आइए, अगला छूट कितना का है, दूसरा छूट 20% का, तो इतना का फिर क्या परसेंट में बिकेगा, 80% में बिकेगा। तो कितना हो जाएगा, 80/100। तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। अभी सब छूट देने के बाद बेच कितना में रहा है, लास्टली 175 रुपए में, तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 175 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से काट कुट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 7 से काटिएगा, 7 पछे 35, 7 से काटिएगा 7 दूना 14, 3 7 पछे 35, 5 से फिर कट गया क्या बार में, 5 बार में कट गया। देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, क्रॉस गुना करिए, 25 पछे 125, 125। अब बटा में क्या चला आएगा, 2, इधर क्या बच गया, 100 माइनस में x बच गया। 100 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, 125/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस में 62.5 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 37.5% के बराबर हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आया, 37.5%। इसका मतलब पहला जो डिस्काउंट दिया होगा क्या परसेंट का, 37.5% का। 30, 32, 36 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आंसर हो गया हमारा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है, देखिए एक्स वाई नहीं मानना है इसमें, पहले मान लीजिए कि सैलरी है कितना, 100। अब 100 रुपया में 27% खर्चा किया किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर, 13% परिवहन पर, खर्चा टोटल किया कितना, सबको जोड़ दीजिए। 27 13 कितना होता है, 40, 21 9 कितना होता है, 30, 40 30 70। 100 रुपया का 70% खत्म, माने 70 रुपया खत्म कर दिया, तब बचा क्या रुपया उसके पास, 30 रुपया बचत हुआ। 100 रुपया इनकम था, 100 का 70% खर्चा हुआ, इसका मतलब 70 रुपया खर्चा हुआ, तब बचा उसके पास कितना रुपया, 30 रुपया। क्वेश्चन में कहा है कि नहीं बचत 3600 है, आप कह रहे हैं कि ठीक है 30 का वैल्यू कितना कर दें, 3600 कर दें, तो उस हिसाब से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे आइए, आगे लिखा हुआ है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन आप क्या माने हैं, वेतन 100 माने हैं, एक का वैल्यू 120, तो 100 का वैल्यू नहीं हो जाएगा 120 गुने 100, मतलब कितना, 12,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वृत्त के केंद्र से, सर्कल है, पहले सर्कल बनाइए, देखिए वृत्त बन गया। अब वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए यहाँ वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, जीवा जानते हैं, यही हुआ वृत्त का जीवा। कितना भी आप लाइन बना दीजिए, नहीं सब क्या है, वृत्त का जीवा है। ये सब जो देख रहे हैं वृत्त का जीवा है, लेकिन यहाँ से यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, वृत्त का व्यास। लेकिन इस जीवा भी है, इसी को न कहा जाता है कि वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास होता है। सब जीवा है, अगर ऐसे ऐसे खींच देंगे तो सब भी क्या हो जाएगा, वृत्त का जीवा ही हो जाएगा। आगे आइए, अलग अब सर्कल बनाते हैं एक, देखिए वृत्त हो गया।
अब एक जीवा लीजिए, अपना मन से एक जीवा बोला है, पहले एक जीवा ले लीजिए। यहाँ पे केंद्र है वृत्त का। अब देखिए, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा और जीवा के बीच बना कोण निम्न के बराबर होता है। एकदम सिंपल सवाल है, आंसर 90 डिग्री होगा। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो डायरेक्ट लगा सकते, तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, फिगर बनाने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए, वृत्त का केंद्र यहाँ है, जीवा यहाँ है। कहा है क्या कि केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करना है। केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करना है ना, तो आप इसको बांट दिए कि नहीं बांट दिए। यहाँ केंद्र को मान ली क्या है, जीवा है। याद करिए, थ्योरी है कि अगर जीवा है और जब केंद्र से जीवा को मिलेगी तो सीधा कै डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यहाँ जो कोण देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। एक और रूल याद रखिए, यहाँ अगर रेडियस हो गया, एक टेंजेंट होता है, यहाँ से मान लीजिए जैसे टेंजेंट हो गया, ये भी रेडियस से हो गया, ये वाला रेडियस और ये वाला टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अगर यहाँ से इसे टेंजेंट खींच दीजिए तो ये वाला रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में क्या डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ये दोनों रूल याद रखिए, डायरेक्ट रूल ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, 11 आदमियों में से 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 रुपए खर्च किए। ठीक है, 11वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 25 अधिक खर्च किया। उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे कितने थे। देखिए, 11 आदमी था टोटल, उसमें से 10 आदमियों ने अपने भोजन पे 50 रुपया खर्च किए। अगर भोजन पे 50 रुपए प्रत्येक आदमी किया, 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 रुपए खर्च किए, तो क्वेश्चन एरर लग रहा है इसमें। 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 रुपए खर्च किए, 11वें ने सभी 9 के औसत से 25 रुपए खर्च किए। एक सेकेंड, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एरर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 35 सेंटीमीटर है। एक लंबाई है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई 35 दिया हुआ है। उसके आगे है इसका विकर्ण 469 है, रूट अंडर 469 है। और जो घनाभ का विकर्ण होता है क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर 469 होता है। रूट से रूट कैंसिल होगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर है क्या होगा, 469 होगा। आगे लिखा हुआ है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल का मान आपसे पूछा है। बाकी के सेट में आप लोग ये देख चुके होंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर नजर आ रहा है ए बी बी सी और ए सी, इसे हम कहे थे कि दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है कहीं ना कहीं। लगाइए वो फॉर्मूला, तो एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होगा क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू क्या दिया हुआ, 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 469 दिया हुआ, लिख दिए 469 प्लस 2 इंटू जो है 100। अब पूछा भी यही है आपसे, तो इतना बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, समय बचेगा। अब 1225 में से क्या घटेगा, 469 घटेगा, इतना का मान पूछा, तब 1225 माइनस 469 कितना हो जाएगा, 6, 766 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। 3 बॉक्सों का वजन 3 केजी, 8 केजी और 12 केजी है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का केजी में कुल वजन नहीं हो सकता। संयोजन का अर्थ यह होता है कि जोड़कर, मतलब आपके पास 3 बॉक्स है, एक 3 केजी का है, एक 8 केजी का है और तीसरा है सो 12 केजी का है। आप संयोजन करना है, आपको मिलाना है, तो क्या आप 15 केजी बना सकते हैं, वही पूछा है आपसे। तो हाँ बना सकते हैं, अगर एक लेंगे 3 किलो वाला, एक लेंगे 12 किलो वाला, तो 15 किलो नहीं बन सकता है, तो बन सकता है। 20 किलो बनाइए, अगर एक लीजिएगा 12 किलो, एक लीजिएगा 8 किलो, तो 20 किलो भी बन सकता है। उसके बाद है 21 किलो, 21 किलो बना पाइएगा,
3 और 8 को जोड़िएगा 11, नहीं बन रहा है। 8 और 12 को जोड़ेंगे 20, 12 और 3 को जोड़ेंगे 15, नहीं बन रहा है अभी भी 21 किलो। अगर तीनों के जोड़ देंगे 12, 8, 20, 3, 23 किलो हो जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि यही 21 किलो आप तीनों के संयोजन से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। मतलब संख्या जो है पहला और दूसरा, उसका तुलना आप तीसरा से किए हैं, तो तीसरा संख्या को क्या मान लिया, 100 मान लेते हैं। पहला जो संख्या है इससे 10% कम है, इसका मतलब कितना रहा होगा, 90 रहा होगा। दूसरा जो है 20% कम है, इसका मतलब कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। अब आगे पढ़िए, लिखा हुआ है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो आप दूसरी संख्या देख रहे हैं उसको पहला के बराबर करना है, मतलब 80 को किसके बराबर करना है, 90 के बराबर करना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 80 को 90 करने के लिए, 10। 10 जो बढ़ेगा कितना पर बढ़ेगा, 80 पे, अब मल्टीप्लाई बाय 100%। काट दीजिए, 0 से 0 गया, 4 दूना 8, 4 से गया 25 बार में, 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिंदुओं 3, -4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। ढलान का एक फॉर्मूला बताए थे, m बराबर tan थीटा होता है, और इसी का एक फॉर्मूला होता है y2 - y1 बराबर है बटा में x2 - x1। डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर ढलान निकालना है तो क्या होगा, y2 - y1 बटा में x2 माइनस में x1 होगा। अब x1 और y1 होता कौन है, जो पहले पॉइंट दिया हुआ है ना, x1 y1 कर दीजिए, बाद में जो दिया हुआ है उसको आप x2 और y2 कर दीजिए। y2 - y1, तो 2 माइनस y1 कितना दिया हुआ है, -4, तो यहाँ लिख दीजिए -4 बटा x2 कितना है 5, x1 कितना है 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 कितना 6, 5 में से 3 गया 2, 6/2 कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये सब सवाल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही 2 क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बनाइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए। अब बाकी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। मतलब आपको स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक। इसी दूरी को, मतलब जो पहले वाला दूरी था उसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए पहले ये बताइए कि अगर कोई 64 की स्पीड से जा रहा है, 50 मिनट लग रहा है, तो इसको हम तक कर सकते हैं कि 50/60, 60 से भाग दिए, घंटा में बदल दिए। इतना के स्पीड से गया, इतना समय लगा, तो कितना दूरी जाए, तो दूरी बराबर क्या, चाल गुना में समय, तो चाल गुना में समय कर दिए। अब क्या हो गया, 0 से 0 काट दीजिए, अब इतना ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि पूरा काटे ही, कैलकुलेशन करें ही, बाद में आसानी पड़ेगा, नहीं बनाएंगे अभी तो। आगे लिखा हुआ है कि इसी दूरी को, कौन दूरी को, यही दूरी जो अभी निकल के आए ना आपको 64 गुने 5 बटा में 6, इसी दूरी को 40 मिनट में तय करना है। तो चाल क्या रहे, तो दूरी दिया हुआ है और समय कितना 40 मिनट, समय कितना 40 मिनट, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, तो यही दूरी आई वाला समय, तो दूरी बटा अगर समय करिएगा क्या निकल के आएगा, चाल, तो स्पीड बराबर लिख दीजिए। 0 से 0 कटा, ये 6 से 6 कटेगा, 4 से 16 बार में जाएगा, 16 पक्षी कितना 80, मतलब इसका स्पीड क्या हो गया 80 हो गया। क्वेश्चन पूछा इसकी चाल में कितनी वृद्धि होगी, तो चाल पहले कितना था 64 था, 64 से क्या करना है 80 करना है, मतलब वृद्धि कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, यदि संख्याओं 9, 15, 1, 15, 14, 9, 4 और x की माध्यिका 11 है तो x का मान ज्ञात करिए। माध्य मतलब सीधा याद है कि जितना दिया हुआ है सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देना है। माध्यिका अगर निकालना होता है सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। आइए बढ़ते क्रम में सजाते हैं, सबसे छोटा कौन दिख रहा है x, तो
एक दिख रहा है, एक लिख दिए। उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, 9 दो बार है, 2 बार लिख दिए। उसके बाद 14 है, फिर 15 है, फिर 2 15 है ना, 2 बार 15 लिख दिए, और एक x है। आप सोच रहे हैं कि x को कहाँ फिट किया जाए, बीच में होगा कि किनार में होगा। पहले ये बताइए, माध्यिका कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 है, सम संख्या पे है, तो माध्यिका क्या होता है, n-2 मतलब चौथा, n+1/2 मतलब कितना, पांचवा। आपको पांचवा टर्म से मतलब है। देखिए पांचवा टर्म कौन होगा, पांच, चौथा और पांचवा टर्म से मतलब है, टोटल 8 टर्म है, मतलब 3 गो तो इधर खत्म, 3 गो टर्म इधर खत्म, तब बचा क्या, एक टर्म 9। एक क्या है, x है, तो यहीं पे क्या लिख दीजिए, x। अब बटा में 2, माध्यिका किसके बराबर, 11 के बराबर, तो 9 प्लस x जो होगा किसके बराबर होगा, 22 के बराबर। x बराबर 22 माइनस 9 क्या होगा, 13। अगर ये नहीं समझ में आया, ऑप्शन से पहले देखिए, माध्यिका कितना है, 11, टोटल टर्म कितना है, 8 हुआ, तो चौथा और टर्म और पांचवा टर्म से मतलब है, तो 3 गो को तो आप ऐसे हटा दें, फिर इधर से 3 गो को हटा दें। ऑप्शन जो देखिएगा 13 10 11, 13 10 और 11, तो स्वाभाविक बात है 14 को इधर करिए, 9 को इधर करिए, इसी के न बीच में होगा, 9 और 14 के बीच में नहीं ऑप्शन होगा अगर माध्यिका 11 है तो। इसीलिए हम इधर से तीनों, इधर से तीनों खत्म, हम मान लिए जो x है वो बीच में ही आया है। अगर ऑप्शन नंबर 10 को लेके चलिए, ऑप्शन नंबर बी जो 10 दिया हुआ है, अगर x का मान 10 है तो 9 प्लस में 10 बराबर कितना, 19, 19/2 11 आएगा, नहीं आएगा, तो 10 तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 11 पे आएगी। अगर मान लेते हैं कि x का मान 11 है, तो 9 प्लस 11 कितना, 20, 20 का आधा कितना, 10, क्या 11 है, बराबर हुआ, नहीं हुआ। अब आइए 13 पे, 13 मानिए, तो 9 प्लस 13 कितना, 22, 22 का आधा कितना, 11, तो हमारा माध्यिका क्या हो गया, 11। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, एक एल है और एक एम है। एल जो है एम से 3 गुना, अगर एम का इफिशियंसी 1 है तो एल का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और साथ मिलकर वे एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। एल 3 काम करता है, एम 1 काम करता है, दोनों मिलके कितना काम करता है, 4 काम डेली। कै दिन में कोई काम कंप्लीट करता है, 12 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना कंप्लीट कर दिए, 48। यही हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आया। आगे लिखा हुआ है एल अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एल का क्षमता क्या है, 3, टोटल काम कितना है, 48, तो 48/3 बराबर 16। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि 5 7 9 और 11 का मानक विचलन 2 हो तो इनका विचरण गुणांक क्या होगा। ये भी प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे विचरण गुणांक पूछ दें तो विचरण गुणांक का सीधा फॉर्मूला होता है मानक विचलन, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन, मानक विचलन गुना में 100 बटा में माध्य। आज ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। अगर विचलन गुणांक पूछेगा तो मानक विचलन गुना में 100 बटा में माध्य करिएगा। मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और गुना में क्या, 100। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य अगर निकालिएगा 5 7 12, 12 और 9 कितना होगा, 21, 21 और 11 कितना, 32, क्या संख्या है, 4, तो 32/4 कितना है, 8, तो माध्य क्या हो गया, 8, 2 चौका 8, 100/4 कितना, 25। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बैंक में 1000 की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी। देखिए आप जब 1000 रुपया बैंक में लगाए, रेट आपको कितना मिला, 20% मिला। कितना समय के लिए लगाए, 2 साल के लिए लगाए। तो एक तो सक्सेसिव लगाइएगा कि हाँ अगर 20% लग रहा है तो सक्सेसिव के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 गुने 20 बटा में 100, क्या परसेंट आ गया, 44% आ गया। एक तो फॉर्मूला बेस्ड लगाइएगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R बटा में 100, और पावर में क्या, n होता है। फॉर्मूला बेस्ड लगाइएगा, समय ज्यादा लगेगा।
इसीलिए आप लगाइए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव में कितना आया 20% का, 2 बार में 44%। तो वही 1,000 रुपया जो आप देख रहे हो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 44%। तो 1,000 का 44% कितना रुपया होता है, 440 रुपया होता है। क्वेश्चन पूछा है बैंक में कितनी राशि होगी, मतलब अमाउंट पूछा है। तो 1,000 रुपया था, 440 ब्याज मिला, तो कितना हो गया, 1,440 रुपया। ऑप्शन में देखिए 14,400 लिखा हुआ, इसलिए ध्यान से लगाइएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसा कभी कभी होता है कि एक लगेगा कि जीरो कैलकुलेशन में छूटा होगा, या फिर फ्लो फ्लो में 14,400 में ही टिक लगा दीजिएगा। इसीलिए जब 5 ऑप्शन की बात आती है तो ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 30 मीटर क्यूब पर आवर और 40 मीटर क्यूब पर आवर पर एक टैंक भरते हैं, साथ में वे 4 घंटे में टैंक भरते हैं। टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। टाइम एंड वर्क और पाइप एट सिस्टर्न पे आप इसको नहीं ले जाइए तो बेहतर होगा। सीधा देखिए, ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भरा, 30। बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भरा, 40। तो दोनों मिल जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो 30 और 40 कितना, 70। तो दोनों मिल के 1 घंटा में कितना भर देगा, 70। और दोनों जब साथ में होता है तो कै घंटा में टंकी फुल होता है, 4 घंटा में। तो 1 घंटा में 70 पानी भरता है, तो 4 घंटा में 4 गुने 70 कितना, 280। इसका मतलब जो टंकी का क्षमता पूछिए या टंकी का आयतन कहिए कितना है, 280 मीटर क्यूब है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। कोटिपूरक पढ़े होंगे, पूरक वही कोटिपूरक हुआ, एक समपूरक हुआ। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो पूरक कोण हुआ। अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो समपूरक कोण के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप कि एक कोण क्या डिग्री है, x डिग्री है। तो अगर इसका कोटिपूरक पूछेगा तो कितना होगा, 90 माइनस x होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जो कोण है, एक कोण, आप क्या माने, x कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। ये जो x देख रहे हैं वो 90 माइनस x का 4 गुना है। हम कहें बराबर करना हो तब क्या करिएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस का 4x। 4x इधर लाइएगा तो 5x बराबर कितना होगा, 360। तो x बराबर कितना आएगा, 72। तो कोण का माप कितना हो गया, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ एक लाइन याद रहेगा, सवाल बन जाएगा कि पूरक कोण जो होता है या फिर कोटिपूरक 90 डिग्री योगफल होता है दोनों का। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 2 के पावर 10 माइनस 1 निम्न में से विभाजन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। एक तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ले जाइएगा, लंबा जाएगा। और उस पर हम क्यों कह रहे हैं लंबा जाएगा, कि अगर आपको याद होगा 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। अब 32 कहाँ से आता है, 2 के पावर 5 से आता है। यहाँ 2 के पावर 10 है, इसका मतलब 32 नहीं लग रहा है, 2 बार है। 2 के पावर 5 2 बार है, तब 32 कितना बार हो गया, 2 बार। तब 32 का स्क्वायर कितना, 1024। तो 2 के पावर 10 के जगह पे आज से डायरेक्ट याद रखिएगा 1024। कितना चैप्टर में इसका इस्तेमाल है, -1। 1024 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1023। यही संख्या है। किससे विभाजन, 4 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई का अंक विभाजित होना चाहिए। 23 विभाजित है 4 से, नहीं होगा। 10 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक में 0 होना चाहिए, है नहीं है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है, तो 2 से भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आज का सवाल हो गया, टोटल 200 प्रश्न हो गया 20 सेट में। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं तो इस 200 से 50 या 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट रखा जाएगा नेक्स्ट वीक में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको और प्रिपरेशन कराया जाएगा कि यहाँ भी ऑनलाइन कोई टेस्ट का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू।